इश्क सच्चा हो अगर दौलत ईमान के साथ। क्या बात है। ये वही अजीमाबाद है ना जिसको मैंने किताबों में पढ़ा है, तो मुझको लगना चाहिए कि मैं अजीमाबाद में हूं। इश्क सच्चा हो अगर दौलत ईमान के साथ। मिसरा आ नहीं रहा है, आप लोग जब याद करा दीजिएगा आ जाएगा। हाँ, स्टेज पर सब हमसे बड़े हैं, जरा सा दुआ दे दें। मैं बीमार आदमी हूं कि इश्क सच्चा हो अगर दौलत ईमान के साथ, फिर तो जन्नत में नजर आएंगे रिजवान के साथ। वाह बहुत उम्दा। बलियाबी साहब, मैं मतला पढ़ता हूँ, शेर संभालिएगा कि इश्क सच्चा हो अगर दौलत ईमान के साथ, फिर तो जन्नत में नजर आएंगे रिजवान के साथ। और जिसको जाना है जिसको जाना है जहां जाए, हमें क्या मतलब। जिसको जाना है जहां जाए, हमें क्या मतलब। हमको जाना है बरेली के रज़ा खान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान मखदूम बिहारी। जिसको जाना है जहां जाए, हमें क्या मतलब। हमको जाना है बरेली के रज़ा खान के साथ। सुभान अल्लाह कहिए ना। इधर उधर क्या देख रहे हैं यार, इस वक्त सबसे खूबसूरत हम हैं। आपको नजर का धोखा है। जन्नत के रिजवान और आसमान के फरिश्ते भी इस वक्त मुझको देख रहे हैं, और आप इधर उधर देख रहे हो। मेरा अपना अकीदा है कि 5 वक्तों की अजान देकर जब बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं, तो नबी का जिक्र करके मैं क्यों नहीं खूबसूरत लगूंगा। इधर उधर बस बलियाबी साहब 2 मिनट और। हबीबुल्लाह भाई, मैं नात पढ़ता हूं, समझे। शायरी अच्छी सुनी है, इसलिए अच्छी शायरी पर अच्छी शायरी सुनी। मतला बराए मतला। अमाज गाहे यकीन है। मैंने बलियाबी साहब को जबरदस्ती रोका है ये शायरी सुनाने के लिए। मैं अजीमाबाद में पढ़ रहा हूं। अमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। अमाज गाहे यकीन है, गुमान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। हयाते शाहे उमम दास्तान थोड़ी है। अब मजमा वालों, आप संभालो कि अजान आज भी होती है सहने काबा में। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। अजान आज भी होती है सहने काबा में, मगर बिलाल के जैसी अजान थोड़ी है। और शाकिर साहब, आपकी फिक्र के आईने में एक शेर पढ़ रहा हूं। बलियाबी साहब, समझे कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। गैसुद्दीन साहब, आपकी तंदुरुस्त हिफाजत की जरूरत है मुझे, कि पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। मुस्कुराइए ताकि मैं दूसरा मिसरा पढ़ूं। पसीना उनका महकता रहेगा नस्लों तक। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। ये कोई मुश्क कोई जाफरान थोड़ी है। और नमाजे इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। नमाजे इश्क न छोड़ी किसी भी हालत में। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। हुसैन जैसा कोई खानदान थोड़ी है। अब इजाजत है बलियाबी साहब। हाँ, मुझे भी उन्हीं के यहाँ जाना है, मगर मैं तकरीर करके जाऊंगा। बलियाबी साहब जाएंगे। बैठो।
जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए। देखिए, मैं बंगाल से आया हूँ। हबीबुल्लाह भाई, पूरी दुनिया में ये मसल मशहूर है कि पत्थर की कोख से घास का निकालना आसान है, मगर बंगाल में रहने वालों से उर्दू बुलवाना आसान नहीं है। मैं उर्दू बोलने आया हूँ। मैं कहीं आपको टच नहीं करूंगा, सीधे सीधे लफ्जों में मैं गुफ्तगू करूंगा, समझे? जवाब देना, लहजे को पकड़ना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरे पास बलियाबी साहब जैसा रोब दबदबा भी नहीं है कि मैं आपको कहूं कि कुछ कहिए। हो सकता है आप में से कोई मुझको कह दे कि आप मत कहिए, तो ये रिस्क मैं नहीं लूंगा, ये रिस्क मैं नहीं लूंगा। मैं सीधे सीधी तकरीर करूंगा। तवज्जो से आप सुनिए, थोड़ी देर, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं। मेरे बाद हबीबुल्लाह भी आएंगे, शाकिर साहब भी आएंगे और भी दीगर उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे। देखिए, बहुत सीधा सिंपल हम लोग आदमी हैं। एकदम सिंपल आदमी, सब लोग जानते हैं। मजमा बहुत शानदार है, इससे भी बड़ा बड़ा मजमा मिलता है हमको। मुफ्ती साहब के खिलाफ बंबई में इतना बड़ा मजमा था कि हम जोश में आ गए। हमने कहा, मुसलमानों पढ़ ले अपने नबी पे दरूद। मेरे नबी ने फरमाया, जो एक बार सच्चे दिल से पढ़ेगा, मैं कयामत के दिन अपनी चादर में छुपा लूंगा। मैं आपको नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह कहने को, इतना टाइम मेरे पास नहीं, और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब और किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। मुफ्ती साहब किबला, आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। जैसी मैंने ये लफ्ज कहा, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। हाँ भाई, मैं लफ्ज बहुत सही बोलता हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं है, अनपढ़ तो अनपढ़ है। मेरे सरकार ने जाहिल की तारीफ यही किया है। कबले इस्लाम मक्का का सबसे पढ़ा लिखा आदमी अमर बिन हिशाम था, जिसको लोग अबुल हिकम कहते थे, मगर वही अमर बिन हिशाम बादे इस्लाम नबी के हजारों मोजज़ात देखकर ईमान नहीं लाया, तो नबी ने उसी का नाम अबू जहल रखा। पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया, सपोर्ट कीजिएगा ना। अब मुझ जैसे कमजोर आदमी को डांट दिया, मौलाना बंद करो तकरीर। इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने कहा, क्या झूठ हमने कह दी? बोला, तुमने कहा कि जो एक बार दरूद पढ़ लेगा, तेरे नबी चादर में छुपा लेंगे। अरे मुल्वी, दिमाग ठिकाने है? एक अंजुमन सनाए मुस्तफा के जलसे में तो कई हजार आदमी दरूद पढ़ रहे हैं। सुबह क़यामत तक हर रात न जाने कितने करोड़, कितने अरब, कितने खरब आदमी दरूद पढ़ेंगे। तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी? टेंशन तो दे ही दिया था, मैंने हड़बड़ा के कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर, तो ताली बजाने लगा मुफ्ती साहब। बोला, तब तो और मुमकिन नहीं। हमने कहा, क्यों? मेरे पास दलील है कि मेरे नबी को इख्तियार है, वो चाहे तो मुट्ठी में सबको समेट ले, समझे? चाहे तो मुट्ठी में समेट ले। बोला, चाहे जितनी दलील दो, मैं नहीं मानूंगा। हमने कहा, क्यों? बोला, आज की साइंस इसको नहीं मानेगी। और जैसे ही साइंस का नाम लिया ना, चढ़ गया दिमाग पर रंग बरेली का। और बरेली का रंग चढ़ेगा ना, तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं आपको। जैसी मुफ्ती साहब मुझको डांटा ना, मैंने कहा, अगर माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो आ स्टेज पर। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कभी कभी बोल दीजिएगा, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। दौड़ के आया, साबित करो। मगर उसको देखते ही मेरी आंख से आंसू के कतरे गिर गए। कहा, मौलाना क्यों डर से रो रहे? डर से नहीं रो रहे हैं, हैरत से रो रहे हैं। बोला, कैसी है?
बोला तेरा लिबास बता रहा है कि किसी करोड़पति बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। काश ये दौलत तेरे पास ना होती, मेरे पास होती तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खजरा का दीदार करता। मगर अफसोस कि मैं गरीब आदमी। इतना कहना था कि मॉडर्न दौर का नौजवान चिल्लाए का मदीना देखना है क्या? हमने कहा कौन बेवकूफ है जो न देखे, मगर ओरिजिनल देखूंगा। कहा मौलाना अगर 30 सेकंड का टाइम दो ना तो ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। हमने कहा दिखा दो। 40 सेकंड का टाइम देते हैं। बगल में माइक वाले थे, दौड़ के उनके पास गया और जाने के बाद कहा जरा सा हमको कनेक्शन दीजिए, बिजली दीजिए। उसने अपना पलक लगाया इनके बोर्ड में, पीठ से बैग उतारा, लैपटॉप खोला, कनेक्ट किया, ऑन किया, माउस से खेलने लगा। खेलते खेलते कह रहा है, याद रखिएगा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, सपोर्ट करना आपका काम है। खेलते खेलते मेरी तरफ तिरछी नजर से देखता है कि मौलाना मदीना देखना है। हमने कहा हाँ देखना है। 30 सेकंड का वादा किया था, मगर 20-22 सेकंड होते होते अचानक उसके लैपटॉप के स्क्रीन पर पूरा शहर मदीना जब आया है तो कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये गुंबद खजरा है, ये रोज़ा रसूल है, ये मवाज़े शरीफ है, ये रियाज़ुल जन्नह है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब बेलाली है, ये मेहराब उस्मानी है, वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो बाबे बेलाल है, वो बाबे सलाम है, वो बाबे जिब्रील है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हसन है, वो दयारे उस्मान है, वो दयारे हलीमा है। क्या बात है, वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक साथ पूरा मजमा बोलना होगा। वो दयारे हलीमा है, बोल दो जरा हाथ उठाकर। जैसे ही गयासुद्दीन साहब मदीना दिखाया, हमने कहा भैया चंद 100 किलोमीटर के बगल में मक्का है, काबा भी दिखा दोगे? बोला 20 सेकंड। माउस से खेलता रहा मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती रौनक एहसान साहब, वो देखता रहा माउस से खेलता रहा गयासुद्दीन साहब। अचानक चिल्लाया साथ देना, साथ देना। अचानक चिल्लाया ये मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मुल्तजिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मिना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। अभी भी मजा नहीं आया। देखते हैं कब आप बोलिएगा। मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा भैया भारत में रह के आज तक लाल किला नहीं देखा, माल हमारा कब्जा दूसरे का, लाल किला नहीं देखा। क्या देखोगे 10 सेकंड में फौरन उसने लाल किला दिखाया कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय यहीं तिरंगा लहराते हैं, मिनिस्टर और एमएलए और एमपी यहीं पर बैठते हैं। मैंने कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? तवज्जो देना पटना वालों, उलमाए किराम जरा सी दुआ देंगे। कहा बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? कहा 5 सेकंड में दिखाऊंगा। फौरन कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा मोहब्बत की नगरी ताजमहल, उसे क्या दिखाओगे? कहा मौलाना 1 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अब तेरी समझ में आया कि मेरे नबी अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। बोला कैसे? हमने कहा बेसाली तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मुस्तफा की चादर में। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह कहो, या रसूल अल्लाह, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर सपोर्ट करो। लाजवाब है मेरा नबी, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। हम मोहब्बत से, हम डांट उठ के नहीं बोलेंगे, हम प्यार से बोलेंगे। हाँ, हम डांटेंगे कहीं आप ही लोग हमको डांट देंगे तब। हबीबुल्लाह भाई बहुत प्यार से, मैं तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरे नबी तशरीफ लाए। मैं नहीं कहता पैदा हुआ,
मैं नहीं कहता, तशरीफ लाए, शोर बरपा, हंगामा है। खबर मक्का से बाहर निकल गई, औरतों का एक जमघटा है। सुनिएगा, मैं रोक टोक नहीं करूंगा। औरतों का जमघटा, पूरा काफिला औरतों का गया एक कमजोर दुबली पतली औरत के पास। कब तक उदास बैठेगी? जानती हूं कि तेरी खेतों से कोई दाना नहीं निकल रहा, तेरे पेड़ों पे खजूर के दाने नहीं आ रहे हैं। हम जानते हैं कि तेरे जानवरों के थन में दूध नहीं है। हम जानते हैं बहन, कई कई दिन के फाका कशी का शिकार हो तुम। उकता गए क्या? तकरीर नहीं सुनिएगा? बहन कुछ खबर मिली है? मक्का में बहुत बच्चा पैदा हुआ, बड़े बड़े सेठ साहूकार के घर पैदा हुआ। चल न हर बार की तरह इस बार भी चल चल, मक्का के बच्चों को गोद ले लें, हम दूध पिलाएंगे तो माला माल हो जाएंगे। वो गरीब दुखियारी औरत कहती है, बहन मैं क्यों जाऊं, मैं तो इस कदर फाका कशी के तीरों से मजरूह हूं कि मेरे सीने में दूध का कतरा ही नहीं। का चलना, हो सकता है हमारे साथ तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाए। का मेरे पास सवारी भी ताकतवर नहीं है। 12 रबीउल अव्वल है, इसलिए 12 रबीउल अव्वल सुनो। मेरे पास मजबूत सवारी भी नहीं। चलना वहां जैसे चलना है चल। अधमरी सवारी पर बैठी है ये गरीब औरत, जानवर हिल्ला। सारी औरतें मक्का पहुंच गई। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मक्का पहुंच गई। मक्का के तमाम बच्चों को हजरत गोद ले लिया। जब सारी औरतें बच्चों को गोद लेके निकल रही है, तब ये गरीब औरत मक्का की सरहद पर पहुंची। आंसुओं से भरी आंखों से कहा, या तो मुझे जिंदा करो या आप जिंदा हो जाओ। आंसुओं से भरी आंखों से इस गरीब औरत ने कहा, बहन क्या तमाम बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो उन कुफ्र के माहौल में परवरिश पाने वाली लातो उज्जा की पुजारन औरतों ने मुस्कुराकर कहा, अब नाम ले लेता हूं, नहीं हलीमा, नहीं हलीमा। एक यतीम था, उसको छोड़ दिया। मुझको ठेला गाड़ी ना चलाना पड़े। एक यतीम था, उसको छोड़ दिया। जा ले ले न से तो हाँ अच्छा है। हजरत हलीमा चली है। अब पढ़े लिखे लोग तैयार हो जाओ। जैसे ही मक्का में कदम रखा, चौंक गई। अरे रात तो यही गेट सपना में नजर आया था। या अल्लाह या अल्लाह, मेरे पास वो सब हाथ नहीं है। आगे बढ़ी, क्या यही दरो दीवार नजर आए थे? यही मकान, यही गली, यही रास्ते, यही कूचे। सामने देखा एक दरवाजे पर खूबसूरत सा बूढ़ा खड़ा है। चौंक गई, बोला यही बूढ़ा रात भी नजर आया था। करीब जाकर कहती है, क्या तेरे घर में कोई बच्चा है? बूढ़े की आंख से आंसू टपक पड़े। कहा, मेरा बेटा अब्दुल्ला मर गया, उसी का बेटा पैदा हुआ है, यतीम है। चौंक कर कहती है कि यतीम है तो क्या हुआ, अगर मुझे देना चाहो तो दे दो, मैं परवरिश करूंगी। पटना वालों देखना, मेरे सरकार का रुखे नूर इधर है। हजरत हलीमा इधर से जा रही, 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 बच्चा जा रही, रुख इधर है। हजरत हलीमा इधर से जैसे ही बिस्तरे नबी के करीब हजरत हलीमा का वजूद पहुंचा, नबी ने करवट बदला, नजर से नजर टकराई। उठा ले, 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 उठा ले। सब कहेंगे हलीमा ने उठाया है, और खुदा कहेगा मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, हुजूर की आमद। तैयार रहिएगा, तैयार रहिएगा। हजरत लेके चली हैं। देख इधर देख, कभी कभी तकरीर देखा भी कर। दस्ते मोहब्बत पर वजूद रहमत है।
लेके चली। अब मैं आंख बंद कर रहा हूं, तसव्वुर में अजीमाबाद है, वहां ग़ियासुद्दीन क़ादरी साहब, शाकिर साहब, आपको तो देखता हूं तो मुझको बगदाद याद आता है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया कि हम दोनों भाई बगदाद में एक साथ थे। दस्ते मोहब्बत पर वजूद रहमत है, लेके चली। आंख बंद कर रहा हूं, ये आसमान इतना खूबसूरत देखा था क्या? ये सूरज इतना चमकीला बदन देखा था क्या? ये हवाओं ऐसा बागपन देखा था क्या? ये चमन के फूलों क्या तेरी रगों में ऐसी खुशबू है जो वजूद नूर में है? बोल दो यार, बोल दो। उर्दू नहीं सुनना है तो भी बोल दो। ऐसी खुशबू थी क्या? चलते 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 गलियों से निकली, खुले आसमान के नीचे धूप इतनी तेज है, चौंक गई। बड़ा बाप रे बाप, इतने हसीन चेहरे पर धूप की शिद्दत पड़ेगी तो कहीं चेहरे पे असर ना हो। हजरत हलीमा ने अपना दुपट्टा उठाया कि ओढ़ा दे। अभी दुपट्टा हवा में है कि बादल का टुकड़ा आकर साया कर गया। एकदम रबीउल अव्वल की तकरीर कर रहा, बादल का टुकड़ा साया कर दिया। लेके चली है गिलाफे मोहब्बत में वजूद रहमत छुपा लिया। लेके चली है अधमरे जानवर पर बैठी, तैयार रहना। जैसे ही बैठी रस्सी टाना, चल। ये जानवर जो कदमों को टेक के आ रहा था हवा से बात करने लगा। चंद घंटे जितनी औरतें पहले निकली थी, तमाम औरतों को ओवरटेक करके हजरत हलीमा आगे निकल गई और ये सवारी की रफ्तार कह रही है, मुस्तफा पीछे रहने वाला नहीं है, मुस्तफा आगे रहने वाला है। पहुंच गए घर। तसव्वुर में रहिएगा, नबी को उतारा नहीं, नबी को हेलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद। जमीन पे उतारा नहीं मुफ्ती हसन रजा साहब, गोद में लिए हुए। देखिएगा, अपना पैर जमीन पे रखा, जमीन से घास निकलने लगे, पेड़ों पे फल आने लगे। बोलो ना यार, जानवरों के थन में दूध आ गए। शौहर ने कहा बेगम ये क्या है? बोला आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। रात हो गई, जमाना का मिजाज बदलते टाइम लगता है क्या? पहले के सेठ साहूकार दरवाजों पे आदमी रखते थे कि कुत्ता न घुस जाए। अब का मालदार दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि कहीं आदमी न घुस जाए। समझे? मिजाज बदलते टाइम लगता है क्या? ध्यान देंगे आप। रात को खा पी के सो गई, इंसानी जरूरत थी। हजरत हलीमा निकली, आसमान पे नजर गई, चांद ऐसे ऐसे कर रहा है। आप भी या रसूल अल्लाह कह के हिला दो ना, बैलगाड़ी मत चलवाओ, ऐसे ऐसे हिल जा। कलेजा पकड़ लिया, बाप रे बाप, इस चंद्रमा गिरेगा हमारी झोपड़ी पे क्या? आसमान टूट के गिरेगा क्या? जब तक नजर नबी के झूले पे ले। मिस कॉल कर रहे हो आप लोग? नबी के झूले पर गई, चौंक गई। इस चंद्रमा अपने से नहीं हिल रहा है, मक्का वाला जैसे जैसे हिला रहा है वैसे वैसे चंद्रमा हिल रहा है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। वैसे वैसे चंद्रमा हिल रहा। बात आई गई, खत्म हो गई। महबूब आकिल साहब, बात आई गई, खत्म हो गई, सुबह हो गई। अब जरा सा मुझे सपोर्ट करना यार, मजा आ जाएगा। जिंदगी भर आज की रात को याद रखोगे, समझे? इन उलमा की सोहबत को याद रखोगे, सहारा देना। सुबह हो गई, नाश्ता पानी करके हजरत हलीमा दरवाजे के बाहर बैठी।
पड़ोसी एक औरत आई, बाल परागंदा, लिबास फटा हुआ, जब बदबास, ए बहन हलीमा बचा ले हमको, बचा ले। लगा हुआ, बोला तू जानती है ना 13 साल पहले मेरा शौहर मर गया, और जब मेरा शौहर मरा था ना तो मेरे पेट में उसका बच्चा था। 6 महीने के बाद मैंने बड़े खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हाँ बहन, कसम से तेरा बेटा बड़ा खूबसूरत था, 12 बरस की उम्र में कड़ियल जवान लगता था, तेरे बुढ़ापे की बैसाखी और लाठी बनने वाला था। बता ना तारा बेटा गुम हो गया क्या, किसी जालिम ने मारा है क्या? तो वो औरत रोकर कहती न बहन, न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लगी है, वो पत्थर की तरफ पिघल रहा है। लातो उस्सा की कसम हलीमा, आज सुबह जब बिस्तर पे उसको सुला के चादर ओढ़ाया ना तो नीचे मेरा बेटा नजर ही नहीं आ रहा है। ए हलीमा तू गांव घूमती है, शहर घूमती है, डगर घूमती है, नगर घूमती है। ए हलीमा किसी बड़े डॉक्टर का पता बता जो मेरे पिघलते हुए बच्चे को संभाल ले। हजरत हलीमा ने आंखों को बंद किया, मक्का की सुबह याद किया, मल बादल का टुकड़ा करना याद किया, सूरज की तपिश का जाना याद किया, मुर्दा जानवर में से घासों का निकलना देखा, दानों को निकलते देखा, पानी को आते देखा, दूध बढ़ना हुआ देखा, आसमान के चांद को देखा, खुशबू देखा, फसा देखा, माहौल देखा, नबी का वजूद रहमत देखा। आंख खोल कर कहती है ए बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछना, मैं थोड़ा सा पानी ला कर देती हूँ, जैसे भी वो पटक उटक कर 2-4 कतरे अपने बेटे के हलक में डाल दे। मेरा दावा है कि अगर एक कतरा भी चला गया तो तेरा बेटा शाम तक मैदान में दौड़ने लगेगा, शाम तक दौड़ने लगेगा। ये बहन दे देना। हजरत हलीमा लकड़ी का प्याला ली है, घर के अंदर गई है, थोड़ा सा पानी लाई है, बहन ले जा, और दौड़ के लेकर गई है। चंद कतरे कैसे पिलाया अल्लाह बेहतर जानता है, मगर दोपहर को दौड़ी आई। हलीमा लातो उस्सा की कसम सच बताना, इस पानी में तुमने कौन सा जादू किया था? बोला क्या हुआ? का तुमने तो कहा था शाम तक दौड़ेगा, मगर वाकई तेरा जादू बड़ा बाकमाल है। बोला क्या हुआ? बोला अभी दोपहर में मेरा बेटा दौड़ रहा है। क्या बात, जिंदा हो जाइए, मेरा बेटा दौड़ रहा है। ए हलीमा बता कौन सा जादू है? तब हजरत हलीमा कहती है बहन वो कोई जादू नहीं है, मक्का से कल जिस बच्चा को लाई उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। वाह माशाअल्लाह, उसका पाँव धोकर तेरे बेटे को पिला दिया। एक बार कर दो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। उसका पाँव धोकर पिलाया। तब बरेली का अहमद रजा बोल उठा कि जिसके तलवों को धोने आवे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जश्न ईद मिलादुन नबी। लाजवाब है मेरा नबी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ जरा सा बोलते रहिएगा ताकि हम समझे कि हम अभी चल रहे हैं। हाँ हम बहुत मुश्किल है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जितना जल्दी बोलिएगा उतना ही जल्दी इधर से माल आ जाएगा। हाँ उतना ही माल आएगा। पहले ये बता, पोता पहले के दादा पहले? जल्दी बोलो। बेटा पहले के बाबा पहले? बाबा पहले ना? बाबा पहले ना? नाती पहले के नाना पहले? भांजा पहले के मामा पहले? मामा ना? हाँ पकड़ के रखना, मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। आप लोग उलमाए किराम मुस्कुराएंगे, दुआ देंगे। सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, हुस्न बाद में, सितारे पहले, हबीबी साहब, फैजी साहब, सितारा पहले, चमक बाद में, कहकशां पहले, तस्वीर कदमे मुस्तफा बाद में, तस्वीर कदमे मुस्तफा बाद में। बोलते रहिएगा तब मैं बोलूंगा धीरे धीरे। ये माइक पहले, आवाज बाद में, हेलोजिन पहले, रोशनी बाद में, पंखा पहले,
हवा बाद में एम्फली बार पहले, साउंड बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, कान पहले, समाज बाद में, दांत पहले, चबाना बाद में, जबान पहले, गुफ्तगू बाद में, नाक पहले, सूंघना बाद में, आंख पहले, देखना बाद में, सर पहले, बाल बाद में, चेहरा पहले, दाढ़ी बाद में, जबान पहले, गुफ्तगू बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, जमीन पहले, स्टेज बाद में, स्टेज पहले, उलमा की तशरीफ आवरी बाद में, जहन को बनाइएगा, महबूब आकिल पहले, शायर नकीब बाद में, गुलाम रब्बानी चिश्ती पहले, शायर बाद में, हबीबुल्लाह पहले, करे तरन्नुम बाद में, खुर्शीद गियासुद्दीन पहले, मौलाना बाद में, हसन रजा पहले, मुफ्ती बाद में, रौनक एहसान पहले, अदीब बाद में, शाकिर पहले, आशिक मुफ्ती आजम बाद में, गुलाम रसूल पहले, गाजी मिल्लत बाद में, सैफुल्लाह अलीमी पहले, मुकर्रिर बाद में, मुकर्रिर ख्याल पहले, अंजुमन सनाए मुस्तफा बाद में, अब मुझे सवालना, अरशदुल कादरी पहले, रईसुल कलाम बाद में, अब्दुल अजीज पहले, हाफिज मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सज्जाद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम तचौचा बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, इमाम अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, और आगे बढ़ो, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार ताकी बाद में, और आगे बढ़ो, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, अकबर पहले, शहादत बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, कपड़ा पहले, अलम बाद में, ज़ैनब पहले, खिताब बाद में, और आगे बढ़ो, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, ज़ुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीरुल उम्मत बाद में, और आगे बढ़ो, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में, मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, रहबर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। इजाजत है और 5-10 मिनट चले हम, इजाजत है। आज बदअकीदे कहते हैं कि रसूल मर गए, बोले सलाम पढ़ते हो जाता है क्या? हजरत दारुल करीम नवाज इलाहाबाद का जलसा था और मेरी आखिरी तकरीर थी, जो शोरा थे वो सब चले गए। तकरीर के बाद सलाम पढ़ने वाला कोई नहीं, आखिर में मुझको तरन्नुम से सलाम पढ़ना पड़ा, समझे? उसके बाद से ही मैंने याद करना शुरू कर दिया। तवज्जो देंगे मुफ्ती हसन साहब, सीधा सिंपल आदमी हूं, मामूली सा सामान रखता हूं। इलाहाबाद जंक्शन पर रात को 2:30-3 बजे अपनी पुरानी सी अटैची लेके कोने में खड़ा हूं, पान खाने का आदमी हूं, पान खा रहा हूं। एक बदअकीदा देख लिया, मेरे करीब आकर कहता है सुन्नी हो? मैंने कहा अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछते हो सुन्नी हो? का पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। हाँ?
बोला हमको तो नहीं लगते, हमारे रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। बोला अभी तुम सलाम पढ़ रहे थे, काहे पढ़ रहे थे? अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया, हम क्या करें? जैसे को तैसा। बोला नहीं नहीं, पढ़े लिखे रहते तो तुम सलाम नहीं पढ़ते। हमने क्यों क्यों? बोला मौलाना ये तो मामूली मसला है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको सलाम नहीं किया जाता। बात बहुत दूर की लाया था, मगर उसको क्या पता कि उस मौलवी से टकरा गया है जो कागज के वर्क पे कम भरोसा किया है, आला हजरत के मजार पे बिखरे हुए गुलाब की पत्तियों पर ज्यादा यकीन रखा। टकरा गया हमसे, क्या बगैर देखे सलाम नहीं करना चाहिए। मैं पान खाने का आदी, निकाला एक पान, दबाया मुंह में। हबीबुल्लाह भाई 5-10 मिनट हो गए तो मेरे कांधे पे हाथ रख दिया गुलाम रब्बानी साहब, समझे? क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। रहना साथ में रहना। 5 मिनट के बाद बोला जवाब नहीं है, तो मैं पटरी के किनारे थूकने चला गया। थूक के जब आ रहा था, जैसे ही बोला जवाब नहीं है, वैसे ही जवाब आ गया। मेरी तरफ वो भी मोबाइल रखा था, आ गया उसके मोबाइल पर खून। ओ कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, मदीने के हालात कैसे हैं? वो उछल के उसका मोबाइल हम छीन लिए। बोला आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? चेहरा नजर आ रहा है क्या? ऐंठ के बोलता है मुफ्ती साहब हम तो मोबाइल पे सलाम किए। हमने कहा हट बकलोल कहीं का, तुम्हारे पास पैसा हुआ है तो मार्केट से खरीदा, हम तो मुकद्दर के सिकंदर हैं। बोला कैसे? बोले हम पैदा हुए तो माँ के शिकम से मोबाइल लेकर पैदा हुए। बोला तेरा मोबाइल कहाँ है? तब मैंने ऐसे ठोका। नहीं समझे आप? समझे? अगर अपने पास है तो समझो, किसी और के पास है तो नहीं समझ में आएगा। कितने लोग समझ रहे हैं देखना चाहता हूं। मैंने ठोका। क्या मतलब? कहा मेरा मोबाइल। मुफ्ती साहब हो गया क्या? मेरा मोबाइल सीने में, चमड़ा के खोल में। तुम्हारा कम दाम का इसलिए प्लास्टिक के खोल में, हमारा बहुत कीमती है चमड़ा के खोल में। हबीबुल्लाह भाई हमसे मुंह लगा रहा है, जानता है कि यही जवाब अटका रहता है। बोला तब तो तुम फंस गए। कैसे? बोला हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आएगा, घंटी बजेगी, हम रिसीव करेंगे। तुम्हारा तो बहुत भीतर है, फोन आएगा, रिंगटोन तो तुमको सुनाई नहीं देगा। एक धक्का मारे कस के बाट बकलोल कहीं का। हम भाई परेशान में रखे हैं, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है। क्या देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सारे यारे हरम ताकदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तवज्जो दे शाकिर साहब, हम लोग फातिहा पढ़ने वाले आदमी हैं। हम लोग कौन वहां भी आ गया है क्या? हम लोग फातिहा पढ़ने वाले आदमी हैं। मुफ्ती हसन रजा साहब हैं, दीगर उलमाए कराम हैं, मैं सबको जानता नहीं, माफ करेंगे मुझे। हमको क्या मालूम था कि मुफ्ती साहब ज्यादा उम्र नहीं है मगर इतनी लंबी दुआ मांगेंगे। फातिहा की मजलिस में जो पहुंचाना शुरू किया इन्होंने, एकदम बद्र के मैदान से शुरू किया, घूमते घमाते करबला होते पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और दिल्ली होते हुए पटना आते हुए कम से कम 40-45 मिनट लग गए। माफ करेंगे। एक चुपचाप उसमें बैठा हुआ हमको देख रहा था गौर से, धीरे से कान में बोलता है मौलवी साहब क्या देख रहे हैं? नहीं देर हो गई है,
बोला देखो क्या बेवकूफ बनाते हो तुम लोग कौम को। हमने कहा हुआ? बोला ये 45 मिनट से पहुंचा रहे थे, करेजा पे हाथ रख के बोलना, लड्डू का एक दाना भी दिया, पानी का एक कतरा भी दिया। अरे मौलवी अगरबत्ती दिया जाती उसका धुआं तक नहीं दिया। काहे को झूठ मूठ के कौम को बेवकूफ बनाते हो। और मेरे सामने मेरे जमात के किसी आलिम पर कोई उंगली उठा दे काट दूंगा। मेरा नाम रखने वाला भी तेगली है। हाँ, वो भी दूधारी तलवार, हम दूधारी तलवार, समझे समझे। हमने पकड़ा उसमें, चल बाहर बाहर है। बोला क्या हुआ? बोला हम मुफ्ती साहब के चक्कर में थोड़ी टेंशन में है। बोला किस चक्कर में? बोला कल परसों नरसों लगातार प्रोग्राम है एकदम 15 दिन, और सब टिकट, रेलवे टिकट, फ्लाइट का टिकट सब मोबाइल में था, मोबाइल लॉक हो गया, खुलिए नहीं रहा, हम डिस्टर्ब है, क्या करें? बोला तुम्हारे घर में तो बच्चे हैं ना? बोला हाँ हाँ साहब औलाद हूँ मैं। पैदा हुए वहाबी तो इब्लीस ने कहा लो आज हम भी साहब औलाद हो गए, हम नेक औलाद के बाप, तवज्जो देंगे। बोला अपने बेटे को फोन करो। बोला उसका भी नंबर इसी में, कुछ नंबर याद नहीं। वो बदअकीदा कहता है तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, तेरे घर में तो फैक्स है। बोला हाँ है। बोला वो नंबर याद है? हाँ याद है। बोला चिट्ठी लिखो, हम कलकत्ता खत भेजते हैं। हमने कहा पागल है क्या बे? ये हिंदुस्तान है जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो 40वां के बाद पहुंचता है। मुझको कल चाहिए, कल। बोला तुम लिखो नजम क्विक सर्विस दम से मुफ्ती साहब के। मैंने भी गुस्से में लेटर पेट पे लिखा, मेरे नूरे नजर लगते जिगर मेरा मोबाइल लॉक हो गया। 1 हफ्ता 15 दिन का प्रोग्राम कहाँ है? नीचे जो नंबर दे रहा हूँ मुंदरजा झेल नंबर पे सारा डिटेल फौरन भेजो। और बदअकीदा हमको लेके पटना शहर में चला गया, एक साइबर कैफे में गया, फैक्स मशीन में मेरा लेटर डाल दिया, मेरा नंबर पंच किया, खड़खड़ 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 कागज भीतर गया, खड़खड़ 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 कागज बाहर। ओके, बदअकीदा ने कागज उठाया, मेरी मुट्ठी में दिया, कहा मौलाना आपका लड़का पढ़ रहा होगा, अब मेरे मोबाइल पे मैसेज आने वाला, मैं मारूंगा, दिन में अंधेरा छा जाएगा। हमको पागल समझाया क्या बे? बोला क्या हुआ? बोला ये खत कलकत्ता गया था, जो हम लिखे थे वो तो वापस आ गया, जो लेटर दिए थे वो तो वापस, जो कागज दिए थे मेरे पास है, जो मीटर दिए थे मेरे पास है, ये कलकत्ता गया था। तब वो सर पकड़ के कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यही रहता है, मीटर चला जाता है, तहरीर यही रहती है, तस्वीर चली जाती है, जिस्म यही रहता है, रूह चली जाती है, वजूद यही रहता है, अक्स चला जाता है। तब मैंने गरीबान थाम कर कहा हमारी फातिहा खानी भी फिक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, किचड़ा यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है, बर्फी यही रहती है, सवाब अजमेर चला जाता है। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है, तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अपने रहमतुल लिल आलमीन पर। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ बोलते रहिए, बोलते रहिए। नबी ये हो गया। मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ। हजरत अल्लाह ने फरमाया ना कि जितने नबी और रसूल को जितने कमालात मोजज़ात नेमतें दी गई, सब ऐ मेरे नबी मैंने तुमको दिया है ना? ऐ नहीं सुन रहे आप लोग, हम फटाफट खत्म कर देंगे। हाँ, मैं अपनी फिक्र पेश कर रहा हूँ, कहीं किताब उताब में नहीं मिलेगा। अच्छा इसको रहने दो, पहले गुफ्तगू सुनो। कुरान पढ़ते होगे नहीं? झूठ मत बोलना, बहुत पिटाई होगी। हाँ पढ़ो, नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना सीखो। हमारे गांव में हजरत 85 बरस का बूढ़ा जात का धोबी हिंदू है, वो गाना गा रहा 85 बरस की उम्र में, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। मैं घबरा कर उससे पूछा अरे ये गाना आपको इस बुढ़ौती में, तुम तो जाहिल अनपढ़ है, अंगूठा लगाता है तुम। बोला मौलाना साहब हम तो आप जानबे करते हैं कि अनपढ़ आदमी है। निकाला धोती में से इतना बड़ा मोबाइल, कि हमारा बेटवा बम्बई में रहता है, मोबाइल देगी।
बोला बाबा जब गाना सुनने का मन करेगा सुनिएगा। हमने कहा अरे बेटा हम कहा जाने का जाहिल आदमी है। तो हमारी उंगली पकड़ के ना बोला ये बाबूजी ई स्विचवा दबाइएगा ना तो भीतर से गाना निकलेगा। क्या कहे मौलवी साहब 15 दिन तक सुने हैं 22 गो गाना याद आ गया। मैं खेत में बैठता चला गया। कुफ्र का पुजारी 15 दिन गाना सुन ले तो 22 गाने को याद करे। और आज का मुसलमान पोल्ट्री मुर्गा लेकर ज़बह करने वाले को खोज रहा है, फातिहा पढ़ने वालों को तलाश कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? मोबाइलों में गाने मत रखो, कुरान के 30वें पारे की छोटी छोटी सूरतों को रखो, रोजाना सुनो, नमाज पढ़ना भी आ जाएगा, तिलावत करना भी आ जाएगा। तिलावत करना भी आ जाएगा। तवज्जो दो, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। मेरे वालिद को भी जानते हैं सब लोग, बहुत बड़े बाप का मैं बेटा। मैं खुद बहुत मामूली आदमी मगर मेरे बाप बहुत बड़े। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बुला कर कहा था कि मौलाना मजहरी सब मुझसे खिलाफत मांगते हैं, मैं तुमको खिलाफत देना चाहता हूं। मैं इतने बड़े बाप का बेटा। बहुत कम उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं अभी मुकम्मल तौर पे तैयार भी नहीं था कि पूरे खानदान का बोझ मेरे कांधे पे पड़ा। हबीबुल्लाह भाई जानते हैं मेरे घर गए, तमाम भाइयों बहनों को पढ़ा पढ़ा कर शादी ब्याह करके सबको सरकारी नौकरी पे लगवा लिया। खुद मैं मस्जिद का इमाम हूं, सरकारी नौकरी पे लगवा लिया। मुफ्ती साहब शाकिर भाई दुआ करेंगे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, संभालिएगा मुझको, मैं अब अपने आप में नहीं रहूंगा। कुरान पढ़ गरीब पढ़ा पढ़ा, अचानक मुफ्ती साहब एक लफ्ज आ गया, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां। मैं चौंक गया, रुक गया। ऐ मौला तेरा करम है कि मुझ गरीब को तूने गैब के खजाने की चाबियां दी। संभालिएगा मुझको, मैं तकरीर कर रहा हूं, मैं मौलवी हूं इसलिए तकरीर कर रहा हूं, कोई बाबा नहीं हूं तो फिर के चला जाऊंगा। मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी। हजरत मैं चाबी तलाश करने लगा। उलमाए कराम, चाबी का जिक्र है, चाबी है कहां? किधर? जहां पढ़ा था वहीं रुक कर पीछे से तलाश करना शुरू किया। इतना गंभीर मत बनिए वरना मैं बोल नहीं पाऊंगा। वहां गयासुद्दीन साहब आप जरा सा सपोर्ट करें। हबीबुल्लाह भाई पढ़ता गया, फिर मफातिहुल गैब तक पहुंच गया। कहीं ये नहीं मिला चाबी है। आगे बढ़ता गया। मुफ्ती साहब आप लोग सहारा बनिए, आगे बढ़। पढ़ते तलाश करते फिर चौंक गया। एक दूसरा लफ्ज आ गया, मकालीदुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी। उलमा कम से कम सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा भी तो गैब के खजाने की चाबी मिली नहीं कि आसमानों जमीन के खजाने की चाबी का जिक्र। हबीबुल्लाह भाई 30 पारे मुकम्मल हो गए, चाबी का नाम तो है मगर है कहां? नहीं। तलाश शुरू। संभालिएगा आप लोग, या हम कहें अस्सलाम वालेकुम? संभालिएगा, प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तलाश शुरू। उलमाए अरब, मकालीद कहां, मफालीद कहां? बोलिएगा। उलमाए मिस्र, मफाते कहां, मकालीद कहां? इतना भारी भरकम आप नहीं सुन पाइएगा। काश हम बरेली में होते, लखनऊ में होते, अब तक तूफान आ गया। उलमाए यूनान, मफाते कहां, मकालीद कहां? पूरी दुनिया का चक्कर काट कर शहरे बरेली पहुंच गया। रोज़े आला हज़रत पे नजर पड़ी तो मैं कांप उठा। संभालिए आप लोग, कांप उठा। मेरे आला हज़रत, मैं अपने बाप का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे आला हज़रत, सबके आला हज़रत। बोलो सुभान अल्लाह।
आए मेरे आला हजरत, आप लोग भी बोलिएगा, आए मेरे आला हजरत। आवाज आई क्या है? बोला हर मसले का हल आपके पास। सूरज का मसला कलम आपका, चांद का मसला कलम आपका, सितारों की जुम्बिश कलम आपका, कहकशां का वजूद कलम आपका, हवाओं का रुख कलम आपका, दरियाओं की रवानी कलम आपका, समंदर का तमब्बुज कलम आपका, बहारों की बहारें कलम आपका, कांटों की चुभन कलम आपका, फूलों का हुस्न कलम आपका, इल्मे रियाज़ी कलम आपका, इल्मे अलजबरा कलम आपका, इल्मे हदीस कलम आपका, इल्मे वसूल हदीस कलम आपका, इल्मे रियाज़ी कलम आपका, इल्मे फिक़ह कलम आपका, इल्मे वसूल फिक़ह कलम आपका, इल्मे तहज़ीब कलम आपका, इल्मे तमद्दुन कलम आपका, इल्मे मुहासबा कलम आपका। वाह क्या बात है, वाह वाह। बोलना है, हर जबरदस्ती बोला। आवाज है क्या है? मफाते कहा, मकालिद का, गैब के खजाने की चाबी कहाँ, आसमान और जमीन के खजाने की चाबी कहाँ? उलमा इस फकीर को दुआ देंगे, चाबी कहाँ है? आवाज आई रोजे से नादान। लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, लड़का बगल में ढंढोरा शहर में, मैं जेब नहीं आता, चाबी कहीं नहीं, चाबी कहीं नहीं, क्या तेरे पास है? ना आका, ना आका, दुआ दुआ दुआ, नहीं आका, नहीं आका, नहीं आका, मेरे पास नहीं, जिंदा हो जाइए तो मैं जवाब दे दूं, जिंदा हो जाइए। उलमाए किराम, चाबी कहाँ? एक मिनट शाकिर भाई, एक मिनट बस, ये चाबी कहाँ? बस एक मिनट, ये चाबी कहाँ? तवज्जो, इधर देख, इधर देख, चाबी कहाँ? आवाज आई मफाते का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मफाते का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा है। का मकालीद का पहला हर्फ क्या है? मैंने कहा मीम। का मकालीद का आखिरी हर्फ क्या है? मैंने कहा दाल। तो आला हजरत ने कहा मीम है, मीम दाल बनकर क्या बना? मैंने कहा मोहम्मद बना। तो आवाज आई कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है। हज़रात, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम होंगे, आप होंगे अल्लाह की बारगाह में। आपके लिए भी पकड़िए, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, आप सब भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।